नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके गुरु इन हिंदी में। आज हम लोग 12th क्लास फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से हमारा, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की तरह निकट स्थिति किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो हमारा विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा डेल्टा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन से हमारा, C1 इजकल टू 2 माइक्रोफराड तथा C2 इजकल टू 4 माइक्रोफराड के दो कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफराड वाले कैपेसिटर के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 600 वोल्ट। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो कैपिटल Q बाई क्यू का मान होगा। तो कैपिटल Q बाई क्यू का मान होगा 2/2। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन से हमारा, किसी सूक्ष्म इलेक्ट्रिक डाइपोल के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो यह 1/r² के समानुपाती होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन से हमारा, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफराड के कम से कम कितना संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन से हमारा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता बढ़ता है ताप बढ़ने से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन से हमारा, किसी चालक के संवहन वेग VB तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच का संबंध है। इसके बीच का संबंध होगा VB समानुपाती होगा E के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन से हमारा, एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। तो उस पर लगने वाला फोर्स होगा Q × E वेक्टर प्लस V वेक्टर गुने B वेक्टर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन से हमारा, M चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा M/2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन से हमारा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। तो हमारी बीमा की राशि हो जाएगी B²/2 न्यू नॉट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन से हमारा, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। तो हमारा B/8 का मान होगा √3r। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन से हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होता है। तो यह दक्षिण से उत्तर ध्रुव तक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन से हमारा, एक तार जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो नया डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो हमारा नया डाइपोल मोमेंट होगा 2m/π। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन से हमारा, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 6t² - 5t+1 से परिवर्तित होता है। तो t = 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा होगा। हमारा प्रवाहित धारा का मान होगा 0.2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन से हमारा,
किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I = 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा विभव V = 200 sin ओमेगा टी वोल्ट है, तो परिपथ शक्ति हानि है, शक्ति में हानि हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 केल्विन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है, तो वह विकिरण हो जाएगा एक्सरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो हमारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं बड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी है। तो हमारा लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में होगा। प्रकाश का वेलोसिटी माध्यम 2 में होगा v/sin थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। m = 5 करनी है, तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। इसमें प्रयुक्त लेंस होता है 1.25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। जब एक वर्णीय प्रकाश को आपतित किया जाता है तो उसमें विचलन की घटना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, दो उन तरंगों से व्यक्तीकरण से उत्पन्न मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आयाम का मान होगा जिससे प्रकट किया जाता है y1 = 4 sin ओमेगा टी और y2 = 3 cos ओमेगा टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा, तरंग का कालांतर फाई का पथांतर डेल्टा x से संबंधित है। हमारा संबंध होगा λ/2 पाई इंटू फाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, मानव नेत्र की भेदन क्षमता होती है। मानव नेत्र की भेदन क्षमता होती है 1 मिनट तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कण की ड्रिबोगली तरंग दैर्घ्य होगा। इसका तरंग दैर्घ्य होगा h/√2qm_v। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, 10⁻24 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन की संख्या होगी। तो इसमें फोटॉन की संख्या होगी 10⁻20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। तो इसका कोणीय संवेग होता है h/2 पाई जूल/सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी। तो इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी A-Z। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, फैक्स का अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध घटेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक
अल्फा तथा बीटा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।